करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका और बात करेंगे आज मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है। लाडली बहनों से किए हुए वादे को निभाते हुए आज भाई दूज पर अपनी लाडली बहनों को खास तोहफा दिया है। क्या वो तोहफा है और क्या कुछ इसके बाद हमें देखने को मिल सकता है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा जी के साथ। संदीप जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आज भाई दूज के मौके पर मुख्यमंत्री ने अपना एक वादा निभाते हुए बहनों को खास तोहफा दिया है। क्या वो खास तोहफा है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए दीपिका, मध्य प्रदेश की सियासत में लाडली बहना जो है लगातार जो है सियासत का केंद्र भी रही है और साथ ही साथ गेम चेंजर भी साबित हुई और इसको लेकर लगातार ये बयान भी जारी करती आई है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 रुपये देने की बात की थी, लेकिन 1,250 रुपये ही दिए जा रहे हैं और बहनों का पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा, उनके हक की चोरी की जा रही थी। लेकिन इन बयानों के बीच मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार ये वादे भी कर रही थी और ये घोषणा भी कर रही थी कि जल्द ही मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं का जो पैसा है वो बढ़ाया जाएगा। और अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो वादा है मोहन यादव ने वो पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि भाई दूज से जो है लाडली बहनाओं को हर महीने उनके खाते में 1,500 रुपये आएंगे। चूंकि दिवाली का मौका था, इससे पहले उन्होंने 10 तारीख को ही लाडली बहना की किस्त 1,250 रुपये जारी कर दी थी। ऐसे में अब बाकी के जो 250 रुपये थे उन्हें भाई दूज के मौके पर शगुन के तौर पर दिए और साथ ही ऐलान किया है कि अब से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत जो राशि 1,250 रुपये की मिल रही थी वो अब 500 रुपये होगी। यानी कि लाडली बहनाओं के खाते में अब हर महीने 1,500 रुपये की राशि आएगी। साथ ही साथ ये जो राशि है वो कई मायनों में दीपिका जो है वो जो महिलाएं हैं उनको उनके लिए आर्थिक संबल भी प्रदान कर रही है, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में मददगार भी साबित हो रही है। तो निश्चित तौर पर जैसे ही ये जो राशि मोहन यादव ने उनके खाते में ट्रांसफ़र की तो सीएम हाउस में ये आयोजन हुआ था, यानी कि भाई दूज पर्व मनाया गया था। तो 1 करोड़ 26 लाख जो बहनें हैं मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से लाभान्वित है। कहीं ना कहीं उनके तमाम जो वो चेहरे हैं वो खुशी से मुस्कुरा उठे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो घोषणा की थी काफ़ी दिन पहले कि 1,500 रुपये दिए जाएंगे, वो आधिकारिक रूप से अब शुरू भी हो चुकी है कि अब जो है हर महिला के खाते में, यानी कि जो लाडली बहना होगी उसके खाते में 1,250 रुपये नहीं बल्कि 1,500 रुपये की राशि आएगी। जी, जिस तरीके से इस राशि को बढ़ाया गया है, अपना वचन जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निभाया है। उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है जो आर्थिक संबल बढ़ाएगी और महिलाओं को जो है उद्योग के प्रति या स्वावलंबन के प्रति जो है प्रेरित करेगी। उसको लेकर विशेष एक घोषणा की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बारे में भी बताएं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार कदम बढ़ा रही है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है, चाहे वो लाडली योजना के तहत उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करना हो या फिर ड्रोन दीदी हो या जो स्व सहायता समूह हो उसके द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अब उद्योग जगत में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठा रहे हैं और ऐसी तमाम जो है योजनाएं निकाल रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश की जो महिला है वो रोजगार की तरफ अपना कदम बढ़ाए और वो जो खुद है वो आर्थिक रूप से सशक्त बने। ऐसे ही उन्होंने कहा है, ये ऐलान भी किया है कि मध्य प्रदेश में अब महिलाओं को खास तौर पर जो है लाभ दिया जा रहा है, 30% आरक्षण दिया जा रहा है। अगर रोजगार परक नीतियों से जुड़कर, यानी कि रेडीमेड गारमेंट जो होता है उद्योग, उससे जुड़कर महिलाएं अपना व्यापार शुरू करती है तो 1,500 रुपये राशि तो लाडली बहना योजना के तहत मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो 10 साल तक 5,000 रुपये प्रति महीना महिलाओं को अतिरिक्त देगी। यानी कि ये बड़ा ऐलान है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और कहा कि 5,000 तो हम देंगे, साथ ही जो जहाँ पर वो काम करेंगी वो जो मालिक होंगे वो भी महिलाओं को अलग से भुगतान करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो ऐलान है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़े तौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं को सशक्त बनाने में मददगार भी साबित होगा। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोहन सरकार ने, चाहे वो मकान की रजिस्ट्री हो या फिर किसी भी उद्योग जगत का जो रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए भी कई बड़ी राहत देने के ऐलान की है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर ही मिशन 2028 को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार है वो महिलाओं पर फोकस करते हुए नजर आ रही है। और बड़े पैमाने पर, चूंकि महिला जो वोटर्स है वो
जो है सियासत को जो है सियासत की जो आधी आबादी है बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है मध्य प्रदेश के जो परिणाम है वो बदलने में काफी मददगार साबित होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी पूरा फोकस महिला वोटर्स की तरह है और मध्य प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में भी करना चाहती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये बहुत बड़ी घोषणा की है 5,000 रुपए 10 साल तक स्वावलंबन के लिए, रोजगार की तरफ प्रेरित करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से। लेकिन इसी बीच में इस पूरे आयोजन के दौरान जो है मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया है, क्योंकि लगातार जो है लाडली बहना को लेकर एक बयान जो वायरल हुआ था, उसके बाद उसको लेकर तीखा हमला किया है विपक्ष पर। उसको लेकर भी बताएं। निश्चित तौर पर दीपिका, लाडली बहना योजना का सियासी बयानबाजी से लंबा नाता रहा है। ये योजना शुरू हुई और चल रही है तब से लेकर अब तक जो है लगातार इस पर पक्ष और विपक्ष के बीच में सियासी तकरार भी देखने को मिली है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कांग्रेस कई तरह के बयानबाजी भी करते हुए नजर आई है। लेकिन पिछले दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लाडली बहना को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया था जिसको लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में आक्रोश का माहौल देखने को मिला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को पैसा देती है। लेकिन उन्होंने एक सर्वे का हवाला दिया था कि मध्य प्रदेश की महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा शराब पीती थी और उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस समय भी आक्रोश में नजर आई थी। और जब लाडली बहना योजना का आयोजन होता है या उनको किस्त जो है ट्रांसफ़र करने का मौका आता है तब मुख्यमंत्री खुले मन से जीतू पटवारी के इस बयान पर तंज कसना नहीं भूलते हैं। एक बार फिर जब भाई दूज का मौका था और सीएम हाउस पूरे तरीके से भाई दूज के रंग में रंगा हुआ था, तो उस समय उन्होंने महिलाओं को सौगात देने के साथ साथ कांग्रेस पर जो है निशाना साधना भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग जो कहते हैं कि वो लाडली बहना योजना के पैसे से जो है शराब पीती है, ऐसे लोगों की जुबान पर लकवा मार जाए, वो शर्म से डूब मरे। और उन्होंने साथ ही ये कहा है कि ये जो प्रवृत्ति है, इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने की प्रवृत्ति है, वो मध्य प्रदेश या फिर भारत के नेता की तो नहीं हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे किसी विदेशी नेता की मानसिकता है और वो गलती से मध्य प्रदेश में राजनीति करने आ गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर जीतू पटवारी का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जिस तल्ख अंदाज में जो है पलटवार किया, कहीं ना कहीं उनका इशारा जीतू पटवारी के बयान के ऊपर ही था और उनके ऊपर ही सीधे तौर पर उनका पलटवार ये भी माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो लंबे समय से लाडली बहना योजना को लेकर बयानबाजी चलती आ रही है दीपिका, और आगे भी जारी रहेगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपए की राशि देने का ऐलान किया था। लेकिन ये जो राशि है वो चरणों में दी जा रही है। पहले 1,250 रुपए दिए जा रहे थे, अब 1,500 रुपए राशि हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि धीरे धीरे इस राशि को बढ़ाया जाएगा और 2028 तक जो है 3,000 रुपए, जैसा कि उन्होंने संकल्प पत्र में वादा किया था, उसी के मुताबिक जो है 3,000 रुपए लाडली बहनाओं को दिए जाएंगे। चूंकि ये सियासत है और 2028 का चुनाव भी जीतना है, तो लिहाजा 2028 चुनाव को ध्यान में रखते हुए 3,000 रुपए राशि देने की घोषणा वहां पर पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी। लेकिन तब तक कांग्रेस का जो जुबानी हमला है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जारी भी रहेगा। जी बिल्कुल, संकल्प पत्र की यहाँ पे आपने बात की है। आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पहले 1,250 की राशि दी जा रही थी और चरणबद्ध तरीके से 250 रुपए की राशि बढ़ाकर इसे 3,000 तक बढ़ाया जाएगा, जो ये अतिरिक्त खर्च, जो ये अतिरिक्त भार ये सरकार पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक देखा जाए कई विभाग ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं, कई विभाग ऐसे हैं जहां रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, जो अतिरिक्त भार पड़ेगा इसको किस तरीके से जो है सरकार बैलेंस कर पाएगी और लाडली बहनों को भी खुश कर पाएगी और कहीं ना कहीं जो ये अतिरिक्त भार है इसको बैलेंस कर पाएगी? निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात की जाए लाडली बहना योजना के वजह से जो भार पड़ रहा है, जाहिर तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जो है इसको जो है केंद्र से जो है ऋण लेकर भी भरपाई कर रही है। लाडली बहना योजना को लेकर जो है पैसा दिया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कई ऐसे विभाग है जो लगातार घाटे से जूझ रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जब से मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली है दीपिका, लगातार उनका फोकस जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने पर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लाने को रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मोहन सरकार का जो विज़न है प्रदेश
प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना, तो कहीं ना कहीं उद्योग नीति के जरिए मोहन सरकार जो तमाम जो विभाग घाटे में चल रहे हैं उनकी भरपाई करना चाहती है और महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसा विकल्प भी है जहां से राजस्व जुटाया जा रहा है, उनके जरिए जो है जो अन्य विभाग है उनकी भरपाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो लाडली बहना योजना सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर जिस तरीके से सत्ता की जो बागडोर संभालने में महिला वोटर्स ने साथ दिया, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर बहुत बेहद संवेदनशील भी है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा इसी के लिए जो है लगातार लाडली बहना के तहत जो है महिलाओं के खाते में राशि डाली जा रही है। जी धन्यवाद संदीप जी इस पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव से पहले संकल्प पत्र में संकल्प किया गया था भाजपा द्वारा, और अब बात की जाए तो उस वादे को जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निभाते नजर आ रहे हैं। अब तक 1250 की राशि जो है लाडली बहनाओं के खाते में ट्रांसफर की जाती थी। आज से भाई दूज से ये तोहफा दिया है लाडली बहनों को, इस राशि को बढ़ा दिया गया है शगुन के तौर पर 250 रुपये बढ़ाकर अब 1500 रुपये की राशि जो है लाडली बहनाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी और अब ये राशि लगातार 1500 रुपये बनी रहेगी। MP न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज के साथ।